समुद्र में उफान मचा हुआ था और अचानक वहां से एक सुंदर देवी बाहर आई। उनकी विशिष्ट सुंदरता, यौवन और गुणों की आभा चारों ओर फैल रही थी। संगमरमर जैसी उनके शरीर की कांति थी। उनकी मोहिनी मुस्कान तपस्वियों को भी चलायमान करने में सक्षम थी। उनके आगमन से बिना अमृत पिए ही देवताओं और असुरों में नवीन ऊर्जा का संचार हो गया। वहां उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्हें अपनाना ना चाहता हो, लेकिन उस देवी के नेत्र किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। आखिर कौन थी वो स्त्री और उसके चंचल नेत्र किसे खोज रहे थे? चलिए इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं समुद्र मंथन की इस मनोहर लीला के दूसरे अध्याय को। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने सुना कि दानवों से पराजित होकर देवता भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और भगवान उन्हें एक क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव देते हैं। इस बात पर संधि करते हुए देवता और असुर साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले निकलता है हलाहल विष। भगवान शिव अपनी पत्नी देवी पार्वती से अनुमति लेकर उस विष का पान करते हैं और समस्त जगत की इस भयंकर विष से रक्षा करते हैं। जब भगवान शिव इस हलाहल विष का पान कर रहे थे तो उनके हाथ से विष की कुछ बूंदें छलककर नीचे गिर गई, जिसे बिच्छुओं, नागों, विषैले पौधों और अन्य विषैले पशुओं ने पी लिया। अब विष तो चला गया, इसलिए देवताओं और असुरों को थोड़ी राहत मिली और फिर से उन्होंने उत्साहपूर्वक समुद्र मंथन प्रारंभ किया। कुछ ही समय में समुद्र से सुरभि गाय प्रकट हुई। अब देखिए, ऋषि मुनियों के लिए गाय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो उन्हें जीवन यापन करने और यज्ञ करने के लिए दूध और घी जैसे अमूल्य धन प्रदान करती है। इसलिए ये सुरभि गाय ऋषियों को प्रदान की गई। अब सुरभि गाय के बाद उस समुद्र की लहरों से बाहर आया उच्चैश्रवा नामक घोड़ा। उसका रंग चंद्रमा के समान श्वेत था। उसे देखते ही बलि महाराज ने उसकी मांग की। देवराज इंद्र को भगवान नारायण की बात याद थी, इसलिए उन्होंने कोई भी विवाद किए बिना वो घोड़ा बलि महाराज को दे दिया। उच्चैश्रवा के बाद उस मंथन से बाहर आया ऐरावत हाथी। उसका रंग भी श्वेत था। उसके 4 दांत थे और ऐरावत के साथ 8 दिग्गज अर्थात 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी प्रकट हुए। उनके साथ 8 हथिनियां भी थी। तत्पश्चात समुद्र से कौस्तुभ मणि और पद्मराग मणि उत्पन्न हुआ। भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण किए। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला पारिजात वृक्ष बाहर आया। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में स्थापित करवाया और फिर उत्पन्न हुई आकर्षक वस्त्रों और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित अनेक अप्सराएं। उन्हें देखकर स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो गए। और फिर अब समय आ चुका था जब इस महामंथन से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी देवी की स्वरूपा श्रीमती रमा देवी। उनकी अंग कांति संगमरमर के पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात देने वाली थी। उनके सौंदर्य, यौवन और गुणों को देखकर वहां उपस्थित सभी देवता, असुर और मनुष्य उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। इंद्रदेव उनके लिए आसन लेकर आ गए। सभी नदियां वहां कलश में अपने अपने जल लेकर आ गई। भूमि देवी उनका अभिषेक करने के लिए अपने साथ जड़ी बूटियां और औषधियां लेकर आ गई। गायों ने उनके लिए पंचगव्य प्रदान किए और फिर सभी ने मिलकर लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया। गंधर्वों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और बादलों ने प्रत्यक्ष रूप में वहां उपस्थित होकर ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुरियां बजाई। समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुण देव ने दिव्य फूलों की माला अर्पित की और विश्वकर्मा ने बहुमूल्य आभूषण दिए। ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया और इस प्रकार उनका अभिषेक पूरा होने के बाद वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में विचरण करने लगी। लक्ष्मी देवी ने सोचा, एवं विमृश्या व्यभिचारि सद्गुणैर् वरं निजैकाश्रयतया गुणाश्रयं वव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्। यहाँ उपस्थित सभी लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी सद्गुणों से पूर्ण हो।
किसी ने तपस्या की है लेकिन क्रोध को वश में नहीं कर पाया। किसी के पास महान विद्वत्ता है लेकिन उसकी भौतिक भोग विलास की इच्छा समाप्त नहीं हुई। कोई महान पुरुष है लेकिन वह काम के नियंत्रण में है और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पर आश्रित है, इसलिए वह सर्वोच्च नियंता परमेश्वर नहीं हो सकता। इस प्रकार गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति के रूप में चुना। उन्होंने कमल के 9 पुष्पों की माला भगवान को पहनाई और स्वयं भगवान के साथ जाकर खड़ी हो गई। भगवान श्री नारायण ने भी उनका स्वीकार किया और इस शुभ घड़ी का उत्सव मनाने के लिए सभी गंधर्व गण और उनकी पत्नियां विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने और गाने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने वैदिक मंत्रोच्चार किए और इस प्रकार समुद्र मंथन के मध्य में ही भगवान नारायण का श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ विवाह संपन्न हुआ और फिर एक बार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और इस बार आप जानते हैं उसमें से क्या निकला? इस बार मदिरा प्रेमियों को अपने नियंत्रण में करने वाली कमल नयनी वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति लेकर दानवों ने उनका स्वीकार किया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ और आखिरकार प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। समुद्र की उत्तुंग लहरों से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थी। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था और उसका कांतिमान शरीर दिव्य आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित था। उसने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके हाथ में एक स्वर्णिम कलश था। और आप जानते हैं ये दिव्य पुरुष कौन था? वो थे भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक साक्षात धन्वंतरी देव। और उनके हाथ में ऊपर तक लबालब भरा हुआ अमृत का कलश था। अब देखिए, जैसे ही असुरों ने धन्वंतरी देव और अमृत कलश को देखा, उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वे तुरंत उनके पीछे भागे और अमृत कलश को उनके हाथों से छीन लिया। अब ये देखकर सभी देवतागण निराश हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंता ना करें। अपनी माया शक्ति के द्वारा वे इन असुरों में कलह उत्पन्न करेंगे और अमृत पीने की देवताओं की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब देखिए, जो असुर मनोवृत्ति के लोग होते हैं ना, वे अधिक समय तक अच्छे बने रहने का दिखावा नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है वे अपने असली गुणों का स्वीकार कर ही लेते हैं। वैसा ही कुछ कार्य उस समय असुरों ने किया। क्योंकि धैर्य तो उनके अंदर होता नहीं है, इसलिए उन सब ने कलश के पात्र को एक दूसरे के हाथों से छीनना झपटना शुरू कर दिया। अंदर अंदर वे इस बात पर लड़ाई करने लगे कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो अब देवताओं को अमृत मिलेगा, ये बात कुछ असंभव जैसी लग रही थी। लेकिन असंभव को संभव बनाने का कार्य करते हैं भगवान श्री विष्णु। और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उनका नाम था मोहिनी मूर्ति। उसके मुख पर यौवन का तेज छलक रहा था। उसके शरीर की सुगंध से मदोन्मत्त मधुमक्खियां उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उसकी मतवाली गति को देखकर असुरों के हृदय काम लोलुप बन चुके थे और भगवान यही तो चाहते थे। मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर सभी असुर अमृत कलश को भी भूल गए। काम वासना युक्त वाणी में वे मोहिनी से पूछने लगे, हे अद्भुत सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने तुम्हें यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा हो? वैसे तो हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन इस अमृत के कलश को लेकर हमारे बीच में भेद चल रहा है। अब तुम ही हमारे इस कलह को सुलझाओ और तुम्हारी इच्छा अनुसार इस अमृत को हमें आपस में बांट दो। अब देखिए, जब असुरों ने इस प्रकार कहा तो मोहिनी मूर्ति के रूप में वहां उपस्थित भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने मधुर वाणी में आकर्षक भाव भंगिमाओं द्वारा असुरों से कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुंजचली युवती हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? वैसे तो आप जैसे बुद्धिमान लोगों को मुझ जैसी स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस अमृत को मैं जिसे चाहूं उसे बांटूं। तुम में से कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं उठाएगा। यदि मंजूर है तो बताओ। अब देखिए, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर काम लोलुप असुर इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अनुमति दे दी और तैयार हो गए अमृत पान के लिए। सभी देवताओं और दानवों ने उपवास रखा।
स्नान करके यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अमृत का पान करने के लिए बैठ गए। मोहिनी मूर्ति भी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर उस यज्ञ स्थली में आ पहुंची। असुरों के सामने उसने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और अत्यंत मीठे शब्दों में कहने लगी, हे शक्तिशाली असुरों, ये देवता बड़े ही लालची हैं, लेकिन आप सब तो बड़े ही सज्जन एवं धीर हैं। आप तो प्रतीक्षा भी कर लेंगे, लेकिन इन देवताओं में थोड़ा भी धैर्य नहीं है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा अमृत देकर आ जाती हूँ। उसके बाद आप सबको मन की संतुष्टि तक सारा अमृत पान करवाऊंगी। अब जैसे ही मोहिनी ने असुरों से इस प्रकार बात की, वे इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी सारी बुद्धि खो बैठे और बिना सोचे समझे अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन उन असुरों में एक असुर था जो मोहिनी की माया जाल में नहीं फंसा। वो समझ गया था कि जरूर कुछ बात है, इसलिए उसने देवताओं का वेश बनाया और सभी की नजरों से छुपता हुआ देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। और ये असुर था राहु। अब मोहिनी एक एक देवता को अमृत पिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था। मोहिनी ने उसकी अंजुलि में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राहु को अनदेखा कर दिया। लेकिन राहु के शत्रु होने के कारण सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी और मोहिनी रूप में ही भगवान ने अपने सुदर्शन से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की बूंदें राहु के गले तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसका सिर तो नहीं मरा, लेकिन धड़ मर गया। बस उसी दिन से ब्रह्मा जी ने राहु को एक ग्रह का स्थान दिया और हर पूर्णिमा और अमावस्या पर वह सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता रहता है। जब सभी देवताओं ने अमृत पी लिया तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप देवताओं के समक्ष प्रकट किया। जब असुरों को स्थिति का ध्यान आया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और फिर देवताओं और असुरों के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। अब देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, इसलिए उनके पास शक्ति आ गई थी, इसलिए स्वाभाविक है कि इस युद्ध में असुरों की पराजय हुई। तो ये थी आज की पुरुषोत्तम मास कथा। और अब आप हमें ये बताइए कि इस कथा में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो आपको पहले नहीं पता थी। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, क्योंकि सिर्फ कथा को सुनना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे समझना और अपने अंदर उतारना भी आवश्यक है। ऐसे ही सुंदर श्रीमद् भागवतम कथा को प्रतिदिन सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वैदिक कथाओं के प्रचार के इस महाअभियान में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इस समय इन कथाओं को आपके द्वारा जो प्रेम और सहायता प्राप्त हो रही है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो चलिए इस पुरुषोत्तम मास में परम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार वे गोकुल में माखन चुराते हैं वैसे ही वे हमारे हृदय को भी चुराएं और नित्य वहाँ निवास करें। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितौ पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकूलचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नम्बुदाश्यामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपांगनानां च दुकूलचौरम्। हरे कृष्णा।